तो अब आप सभी लोगों का क्लियर हो गया कि डोपामिन क्या होता है, कैसे रिलीज होता है। तो एक ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, जिससे हमको लेट नींद आती है। लोगों का जो दिनचर्या है क्यों डिस्टर्ब हो चुका है, इसका मेन कारण क्या है, और लेट नाइट जो नींद आ रही है इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकें, जल्दी सोने का क्या तरीका है। तो उन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमको नींद लेट में आती है। ऐसे कौन कौन सी हमारी बैड हैबिट लगी है जिसकी वजह से नींद लेट में आती है। तो उसको सबसे पहले उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कारण है कि लेट नाइट खाना खाना। आप सब लोग अर्बन, जितने अर्बन सिटीज़ में हैं, सबको पता है कि 10 बजे 11 बजे के बाद ही आप लोग खाना खाते हैं, और ये एक आम बात है। बहुत सारे लोग 12 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं। आप सोचिए, दुनिया की हर जीव जंतु, जितने भी कॉन्शियस लोग हैं, वो दिन भर क्या करते हैं, काम करते हैं, और शाम को उनको रेस्ट करना होता है। हर एक सजीव चीज़ों को रात में रेस्ट करना होता है। बिल्कुल हमारी बॉडी भी ऐसे है, इसको भी रात में रेस्ट करना होता है। इसके अंदर जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, जो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसको भी एक रेस्ट चाहिए। लेकिन जब आप उस टाइम पे खाना खाने जा रहे हैं जिस टाइम पे उसको रेस्ट करना है, तो वो एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू करती है। तो पहला कारण क्या है कि लेट नाइट अगर आप खाना खाते हैं तो नो डाउट आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, और उसके डिस्टर्बेंस से आपको हमेशा लेट नींद आएगी। इसके भी रिजल्ट क्या आएंगे, इसके भी दुष्परिणाम क्या हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, वो भी बताऊंगा। देर रात तक, यानी लेट नाइट तक अपने घर के अंदर अगर आप लाइट ऑन करके रखते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट ऑन है, अब रात में 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बजे तक अगर घर की लाइट ऑन रहती है, तो आप कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका क्या संबंध है भी वो आगे आपको बताता हूँ। और जो तीसरी सबसे बैड हैबिट है कि ब्लू लाइट जो एलईडी होती है, अगर उनके साथ आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, जो ब्लू एलईडी लाइट होती है, चाहे वो आपके टेलीविज़न हो या आपका कोई टैब हो, ये सब ब्लू लाइट रेडिएशन निकालती हैं। ये भी आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो जो लोग ज़्यादा इसके संपर्क में रहते हैं, उनका भी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। और जो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना भी आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहा है, और आपको नींद बहुत लेट में आती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि नाइट एक्सरसाइज करना। बहुत सारे लोगों का फैशन चला है कि वो जिम जाते हैं रात में, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। तो जितने लोग रात में जिम करते हैं, और आज का फैशन देखें कि बड़े बड़े जिम रात में खुलते भी हैं, दिन में वो नहीं खुलते। तो जो रात में एक्सरसाइज करते हैं, उनके एक्सरसाइज करने की वजह से जो मसल्स के अंदर टोनिंग पैदा होती है, जिसकी वजह से केमिकल हार्मोन जनरेट होते हैं, वो भी डिस्टर्ब कर देते हैं आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, इससे पहले हम ये जानेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे डिस्टर्ब करता है। ये सारे कारण करने की वजह से, जो काम हम लेट नाइट में कर रहे हैं, इसके करने की वजह से कैसे बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, उस पार्ट को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जितने भी पार्ट हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, जो बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझा सकें, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो भी चीज़ों को समझ सकें, ताकि उनको इंटरेस्ट पैदा हो। तो इस हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेंसर लगा होता है, जो मैं आम भाषा में सेंसर बोलता हूँ, बट मेडिकल भाषा में कुछ और बोला जाता है उसको। मैं यहाँ पे आसान शब्दों में इसलिए बता रहा हूँ कि आगे समझ सकें। तो जो सेंसर लगा होता है, उसका काम क्या होता है, वो हाइपोथैलेमस के अंदर लगा सेंसर ये बताता है कि आपके चारों तरफ कितनी लाइट है। क्योंकि जब ज़्यादा लाइट होगी तो वो आपको बार बार इंडिकेट करेगा, वो आपकी आंखों को इंडिकेट करता है। जो हाइपोथैलेमस का सेंसर होता है वो ये इंडिकेट करता है कि अभी तुझे सोना नहीं है, क्योंकि अभी लाइट जल रही है, यानी अभी प्रकाश है, अभी सूरज की रोशनी है, अभी आपको जगना है, वर्क करना है। ये हमारे रेटिना को बार बार मैसेज देता है, वो हाइपोथैलेमस के अंदर लगा हुआ जो सेंसर होता है। ये पूरी मैकेनिज्म देखिए, गॉड ने, ईश्वर ने, खुदा ने किस तरीके से बना रखी है। आंखों को जब बार बार ये सेंसर मिलता है कि अभी लाइट ज़्यादा है, तो आंख क्या करती है, वहाँ से केमिकल को पीनियल ग्लैंड तक भेजती है। यानी हमारे ब्रेन के अंदर एक दूसरा बॉस है। पहला बॉस कौन था, हाइपोथैलेमस। दूसरा बॉस कौन है, पीनियल ग्लैंड। तो दूसरा बॉस क्या करता है, उस तक मैसेज जाती है कि अभी बहुत ज़्यादा रोशनी है, सोना नहीं है। तो वो दूसरा बॉस, जिसका नाम पीनियल ग्लैंड है, वो क्या काम करता है, उसके अंदर से भी एक सेंसर निकलता है, एक पदार्थ निकलता है, इसको मेडिकल की भाषा में हार्मोन्स बोलते हैं, और उस हार्मोन्स का नाम मेलेटोनिन होता है। यानी वो बॉस जो पीनियल ग्लैंड है, वो मेलेटोनिन नाम का एक जो है पदार्थ छोड़ता है, या कह सकते हैं कि अपने गुर्गे छोड़ता है। उस मेलेटोनिन का काम क्या होता है कि अगर प्रकाश कम है आपके चारों तरफ, वो आंख उसको इंडिकेट कर रही होती है कि अब रोशनी नहीं है। जब रोशनी नहीं होगी तो पीनियल ग्लैंड तुरंत वहाँ से मेलेटोनिन हार्मोन्स को निकालना शुरू कर देगा। मेलेटोनिन जैसे आपकी ब्रेन में रिलीज होती है, तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को शांत करना शुरू कर देता है, कंट्रोल करना शुरू करता है, फिर आपको नींद आने लगती है। और अगर वो पीनियल ग्लैंड उस मेलेटोनिन को नहीं निकालेगा, तो कभी भी आपको नींद नहीं आएगी। तो
अब जब चारों तरफ इन्वायरमेंट आपका लाइट ज़्यादा है तो उस लाइट की वजह से पीनियल ग्लैंड के अंदर जो मेलेटोनिन हार्मोन्स है वो एक्टिव ही नहीं हो रहा, क्योंकि बार बार मैसेज जा रहा है कि आपको निकलना ही नहीं है क्योंकि अभी दिन चल रहा है। यानी हम एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं उस ग्लैंड को, उस बॉस को, कि अभी तो रात हुई नहीं है। तो वो क्या करता है, निकलने ही नहीं देता मेलेटोनिन को, जिसकी वजह से एक बंच बनता है इन सब केमिकल रिएक्शन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसी हार्मोनल रिएक्शन बंच को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो उस तरीके से पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक को यानी उस वॉच को ये पता था कि सूरज डूब चुका है, लेकिन लाइट एक्स्ट्रा होने की वजह से, जो आर्टिफिशियल लाइट हमारे घर में या हमारे चारों तरफ आंखों के दिखती है, उससे वो मैसेज गया कि अभी तो रात हुई ही नहीं है। तो ऐसे करते करते रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक जब उस लाइट के संपर्क में आप रहते हैं, तब तक मेलेटोनिन निकलता ही नहीं है। और जैसे आप अपने चारों तरफ लाइट को ऑफ कर देते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो तुरंत पीनियल ग्लैंड को मैसेज जाता है और वो मेलेटोनिन को निकालता है। मेलेटोनिन स्पेशली निकलता है डार्क पोजीशन में, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तभी तो नींद आती है आपको। अब यही अगर ये सिस्टम आपने डिस्टर्ब कर दिया 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक, तो पूरी तरीके से ये सिस्टम सही नहीं होता है। ये अब बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। आपको रात में 2 बजे ही नींद आएगी, अक्सर लोगों को 2 बजे नींद आती है, 1 बजे नींद आती है। ऐसे लोगों में कितना ज़्यादा नुकसान होता है, बॉडी कितना ज़्यादा डैमेज होती है, इंटरनल डैमेज मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। तो उनको सबसे पहले डायबिटीज़ 2 यानी टाइप 2 डायबिटिक होने का चांस ज़्यादा होता है। फिर हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। यंग एज में लोगों को अगर ये हो रही है तो इसका कारण यही है कि वो लेट नाइट्स होते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम हो जाएगी, पीरियड रेगुलर नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप जेंट्स हैं और आप लेट नाइट्स होते हैं, लेट नाइट खाते हैं, तो चिड़चिड़ापन की बीमारी हो जाएगी, उलझन की हो जाएगी, डिप्रेशन की हो जाएगी, एकाग्रता खत्म हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन पावर आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको हम दे दें 10 मिनट के लिए बुक पढ़ने के लिए, तो 10 मिनट में भी 10 बार आप मोबाइल देखेंगे, बुक नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहे किसी भी एक काम को लेकर। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। उसके बाद आपको जो क्षमता है डिसीजन लेने की, वो आप नहीं ले पाएंगे। और अगर यही चीज़ कई सालों तक आप दोहराते रहते हैं, कई सालों तक दोहराने में फिर आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अक्सर आप सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। आप हमेशा अकेला फील करते हैं, बेचैनी फील करते हैं, दिमाग हमेशा भारीपन रहता होगा। आप सोकर भी उठेंगे फिर भी आपका दिमाग भारीपन रहेगा, हमेशा भारीपन फील करते हैं। कारण क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अब इसको सही कैसे किया जाए, सेट कैसे किया जाए? तो बहुत आसान तरीका है। आप कितने भी सालों से अगर इस बीमारी से परेशान हैं तो उसको बहुत आसानी से सही कर सकते हैं, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी आप इंजेक्शन के इसको सही कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सरसाइज है जिसको आपको फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको करना है कि जैसे आप सोकर उठें, अगर आप रात में 2 बजे सोते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं, तो 9 बजे उठ रहे हैं या 10 बजे उठ रहे हैं या दोपहर के 12 बजे उठ रहे हैं, पहला काम आपको करना है कि सोकर उठने के तुरंत बाद आप अपने घर के छत पे या फ्लैट में रहते हैं तो ऊपर छत में या गार्डन में जाके 5 से 7 मिनट के लिए सनलाइट लेना है। वो कोई भी मौसम क्यों ना हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अगर सनलाइट है तुरंत अपने ब्रेन को सनलाइट दीजिए तुरंत। उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा मेलेटोनिन निकल रहा है वो जब जैसे सनलाइट पड़ती है तो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड को सेंसर, पीनियल ग्लैंड का जो सेंसर डिस्टर्ब हो गया वो सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और अब वो सोचेगा कि ज़्यादा देर तक हमने मेलेटोनिन निकाल लिया, यानी ज़्यादा देर तक ब्रेन को रेस्ट दे दिया कल से, और जल्दी देना है, जल्दी उठा देना है। तो वो एक इंडिकेटर का काम करेगा जो सनलाइट होगा। तो पहला काम क्या करना है, सनलाइट लेना है 5 से 7 मिनट के लिए। दूसरा काम, आपको सोने का एक टाइम मुकर्रर करना है। जैसे रात में अगर आप 10 बजे सोते हैं तो राइट टाइम रोज़ 10 बजे सोना है। एक फिक्स कर लीजिए टाइम। शुरुआत में नींद नहीं लगेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चारों तरफ अंधेरा कर देना है। जब डार्क इन्वायरमेंट हो जाएगा तो नींद 10 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आपको क्या करना है, टाइम रिदम बनाना है, कितने बजे रोज़ सोना है, मैक्सिमम 10 या 9, उसके ऊपर मत चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा हैबिट जिसको बदलना है, आपको अगर 10 बजे सोना है तो खाना 2 घंटे पहले खा लेना है। आप होटल पे खाते हैं, होटल में खा लीजिए, घर पे खाते हैं, घर पे खाइए, लेकिन 2 घंटे पहले। अगर आपने ठान लिया कि 10 बजे सोना है, 8 बजे खाना खाओ। अगर आपको 9 बजे सोना है तो 7 बजे खाना खाओ। सोने के 2 घंटा पहले आप खाना खाने की हैबिट डालिए। हल्का खाना खा रहे हैं, हैवी खा रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले अगर आप करते हैं रिजल्ट आएगा। और इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताता हूँ। ये 3 पॉइंट थे, चौथा पॉइंट और इसको सेट करने का क्या तरीका है। तो लास्ट तरीका जो मैं पर्सनली अपनाया हूँ लाइफ में कई बार, अगर इन सब चीज़ों भी सेट नहीं हो रही बायोलॉजिकल क्लॉक, तो एक काम करो, रात में आज 2 बजे सो रहे हो, कोई बात नहीं, सो जाओ।
2 बजे सोने के बाद आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो, उठ जाओ। 9 बजे उठने के बाद फिर पूरा दिन नहीं सोना है, और फिर उसके बाद दूसरे दिन पूरा ना सोने के बाद रात में जब 2 बजे फिर नींद आएगी तो नहीं सोना है। रात में 2 बजे तक वैसे भी नहीं सोते हो, नहीं सोना है। फिर 3 बजे 4 बज जाए 5 बज जाए अपने आप को बिज़ी करो, कहाँ जहाँ भी बिज़ी कर सकते हो। आप घूमने निकल जाओ, मोबाइल पे बिज़ी हो, पढ़ने में बिज़ी हो, कुछ कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, जो करना है करो, लेकिन उस रात सोना नहीं है। वो रात में सुबह 5 बज जाएंगे, 6 7 8 बज जाएंगे, आप 9 बजे उठते थे, फिर आप उठ जाओ। उठने के बाद फिर फील्ड निकल जाओ, जो आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, काम करो, निकल जाओ फील्ड में। फिर उस दिन नींद बहुत आएगी दिन में, क्योंकि रात भर सोए नहीं हो आप, बट दिन में नहीं सोना, ये आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है। और अगर पूरे दिन फिर नहीं सोओगे तो दूसरे दिन रात में 8 बजे 9 बजे इतनी नींद आएगी कि आप सोचोगे कि सड़क पर ही क्यों ना सो जाए। तो जैसे नींद आ रही हो उसके 1 से 2 घंटे पहले खाना खा लो और उस रात सो जाओ। उस रात सोने के बाद पूरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, आप अपने घर की पूरी लाइट बंद कर दो, फिर रात सोओगे। सुबह राइट टाइम 7 बजे का अलार्म लगा लो, क्योंकि अभी भी पीनियर ग्लैंड डिस्टर्ब है, वो जगाएगा आपको सुबह 9 बजे, लेकिन उठना कितने बजे है? 6 से 7 बजे। 6 से 7 बजे का अलार्म लगाओ और उस टाइम उठ जाओ। जिस दिन ये काम कर दिए उस दिन बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी, और ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो आगे आपके लाइफ में आने वाली हैं उससे आप बच जाओगे। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवा के बैठो। थैंक यू सो मच।